हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे NCERT मैथ का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 5.2 का सॉल्यूशन। तो देखिएगा एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, करा कि डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्सरसाइज 1 to 8, यानी 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin x² + 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। fx बराबर दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको fx। लेट fx बराबर दिया हुआ है sin x² + 5। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा d of fx by dx इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो राइट साइड में क्या है, d of sin x² + 5 by dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए चेन रूल से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, d of sin x² + 5 को इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो इसका इनपुट क्या है, x² + 5, तो d of x² + 5। ठीक है, और फिर इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इनपुट को। तो इनपुट हो गया तो dx² + 5 बाई d of x। कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, f' of x। तो f' of x बराबर हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो cos x² + 5 इंटू, यहाँ पे देखिएगा दो फंक्शन का सम है। क्या है, दो फंक्शन का सम है। तो दो फंक्शन का सम करने का DC कैसे जानते हैं, अलग अलग का DC का सम। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा d of x² बटे d of x प्लस d of 5 बटे d of x। कोई दिक्कत, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos x² + 5 इंटू x² का DC, तो पावर मल्टीप्लाई होता है। तो पावर मल्टीप्लाई हो तो 2, और इंटू x के पावर एक कम हो जाता है तो 2 - 1। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पावर मल्टीप्लाई होगा और 2 - 1 1 हो जाएगा। और x के पावर 1 का मतलब क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, और कांस्टेंट का DC क्या होता है, ये तो 0 होता है। कांस्टेंट का DC 0 होता है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 0 कितना होगा, 2x होगा। 2x में 0 को ऐड करेंगे तो 2x, तो 2x को पहले इधर लिख देते हैं। तो 2 of x इंटू cos x² + 5, यही हो गया आपका f' of x, यानी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos यानी fx बराबर सॉल्यूशन। लेट मान लेते हैं कि fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है cos of sin of x। ठीक है ना, cos of sin of x, यानी cos का इनपुट क्या है, sin x है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, fx को करेंगे तो d of fx by dx इज इक्वल टू d of cos sin x by dx। तो fx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, f' of x होता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो इनपुट के रेस्पेक्ट में। तो cos का इनपुट क्या है, साइन। तो पहले cos के इनपुट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d of cos sin x
बाई डी ऑफ साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। और इनपुट भी एक फंक्शन है तो इसका भी डीसी करेंगे, तो इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, तो माइनस साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है। कोई दिक्कत, तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। यही हो गया फाइनली आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाई इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो इनपुट क्या है, ए एक्स प्लस बी है और फिर इनपुट भी एक फंक्शन है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस इनपुट क्या है, ए एक्स प्लस बी है और इसको देखिएगा दो फंक्शन का सम है ए एक्स और प्लस बी, तो ए एक्स का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 1, ए बाहर निकल जाएगा, एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट है बी तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स बराबर हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर ए इंटू 1, ए और प्लस 0 ए, तो ए पहले मल्टीप्लाई होता है यहाँ ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यही क्या हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, सेक इंटू 10 रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर है सेक इंटू 10 रूट अंडर एक्स, ये ना है। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ सेक 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑफ सेक 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई इसके इनपुट, तो सेक का इनपुट क्या है, 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो डी ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटू डी 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई इसके इनपुट, तो 10 का इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को ए भी तो फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू
सेक का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स क्या डीसी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ सेक दिस है टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका डीसी सेक एक्स, तो एक्स की जगह पे तो है टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। तो टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये किसका डीसी हुआ, तो ये तो सेक का हुआ। अब देखिएगा टेन का डीसी क्या होता है, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इंटू यहाँ पे लिखते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा थोड़ा देखिएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर होगा, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर सेक टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, और इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो गया एफ डैश ऑफ एक्स बराबर हो गया सेक टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन किसका, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन सेक टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। ठीक है ना, सेक टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर का रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका डीसी करना है, तो यहाँ से इसको भी मान लेते हैं सॉल्यूशन लेट एफ एक्स बराबर कितना है, तो एफ एक्स बराबर है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हैं, इसका डीसी करना है, थोड़ा पहले लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर होगा, क्या हो जाएगा डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बाई डी एक्स। अब फार्मूला आप क्या जानते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। फार्मूला जानते हैं डी इंटू यू बाई वी का एक्स के रेस्पेक्ट में डीसी क्या होता है, यू को डीसी करते हैं तो डी यू बाई डी एक्स, तो वी को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट रहता है माइनस, वी क्या करते हैं तो यू मल्टीप्लाई तो डी वी बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई वी ए स्क्वायर, यही ना होता है, तो ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब चलते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा यू के जगह पे क्या है साइन, यू के जगह पे कितना है साइन ए एक्स प्लस बी और भी के जगह पे कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ कर दीजिए। तो यू का डीसी करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा यू का डीसी, तो डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो भी मल्टीप्लाई होगा बाई डी एक्स इंटू भी मल्टीप्लाई, तो भी का वैल्यू कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत, चलिए माइनस भी का डीसी करेंगे तो यू मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी का डीसी करेंगे तो यू कितना है साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू कितना है कॉस, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन का डीसी, तो साइन का डीसी बोलिए क्या होता है, तो साइन का डीसी होता है कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स प्लस बी का डीसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा ए एक्स का डीसी ए इंटू 1 और प्लस बी का 0, तो ए फाइनली क्या हो गया ए इंटू 1 ए और प्लस 0 ए होगा। तो यहाँ से इसको क्या लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं इंटू ए और इंटू कॉस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? चलिए, तो माइनस है तो माइनस, अब यहाँ देखिए क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, इसको रहने देते हैं। कॉस का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का डीसी होता है माइनस ऑफ साइन, तो माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? इंटू सी एक्स प्लस डी का डी सी करेंगे तो सी एक्स का डी सी सी इंटू 1 और प्लस डी सी इंटू 1 प्लस डी, तो इसका बैलेंस डी का 0 हो जाएगा, डी का डी सी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी इंटू 1 सी और प्लस 0 सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू सी। कोई दिक्कत? तो चलिए, और डिवाइडेड बाई कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा अब क्या करते हैं, इससे दोनों में डिवाइड कर देता है, इसमें भी डिवाइड कर देते हैं और इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और इस ए को पहले लिख देते हैं ए इंटू ए को पहले लिख दे तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? माइनस और ए माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा सी को पहले लिख देते हैं तो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी से एक तो कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिएगा साइन सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो एक कॉस को ले लेते हैं यहाँ से, तो साइन बटे कॉस का होता है tan होता है। तो यहाँ देखिए अब क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ये नहीं बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। बोलिए कोई दिक्कत? तो एक साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा tan हो जाएगा,
और एक को ऊपर कर देंगे तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ बनने वाला है, यहाँ देखिए ये तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए ऊपर में जाएगा तो नीचे कॉस है तो रेसिप्रोकल करें तो क्या होता है, सेक हो जाता है, सेक सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ से सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ए हो गया इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, और इंटू कॉस को नीचे से, एक कॉस को तो टेन के साथ ले लिए, एक को तो टेन के साथ ले लिए, तो एक तो नीचे बच गया ना, तो एक नीचे बच गया तो क्या करेंगे, उसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक में चेंज, तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यही हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है ना। एक क्या हो गया, एफ एक्स बराबर, तो यही हो गया आपका एफ एक्स बराबर हो गया, सॉरी एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है, इसका डीसी करना है। तो एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, लेट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, कोई दिक्कत। इसका डीसी करना है तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से कीजिए। तो एफ एक्स को करेंगे तो डी एफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, डी ऑफ कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई डी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत। तो एफ एक्स का डीसी क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता है, तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी ऑफ, फार्मूला क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी ऑफ यू इंटू भी बराबर फार्मूला होता है बाई डी एक्स बराबर यू को डी सी करते तो डी यू बाई डी एक्स, तो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में प्रोडक्ट है तो प्लस भी को करते हैं तो यू प्रोडक्ट में होता है तो डी बी बाई डी एक्स, यानी यू का डी सी करते हैं तो भी मल्टीप्लाई करते हैं और भी का डी सी करते हैं तो यू मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना फार्मूला होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा u को डीसी करेंगे तो भी कांस्टेंट रहेगा, तो u यहाँ पे क्या है, cos एक्स क्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा डी ऑफ cos एक्स क्यू बाई डी एक्स, तो भी कांस्टेंट रहेगा, तो b क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट है तो प्लस में, प्रोडक्ट होगा तो प्लस, भी कांस्टेंट रहेगा तो u का डीसी होगा, तो भी क्या है cos एक्स क्यू इंटू डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा
क्या होगा, cos एक्स क्यू। तो इनपुट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, टी कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू, और इसका भी करेंगे तो डी एक्स क्यू बाई एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई रहेगा एक्स के स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 5, प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो कॉस एक्स क्यू प्रोडक्ट में रहेगा, तो साइन स्क्वायर का करेंगे तो टी ऑफ साइन एक्स के पावर 5 के होल स्क्वायर का डी सी, इसके इनपुट के रेस्पेक्ट। तो इसका इनपुट क्या है, तो इनपुट है साइन एक्स के पावर 5, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद में इनटू फिर इसका डीसी करेंगे, तो इसका डीसी करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इनपुट का, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5, और इसका डीसी क्या करेंगे इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में। तो इसका इनपुट क्या है, एक्स के पावर 5 है, और एक्स के पावर 5 भी एक पावर फंक्शन है, तो इसका भी डीसी करेंगे तो डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डीसी क्या हो जाएगा 3 पावर मल्टीप्लाई और पावर एक से कम, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 के स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई और पावर एक्स से कम, तो साइन एक्स के पावर 5 और इसका पावर 2 माइनस 1 होगा, तो सिंपली इतना ही रह जाएगा साइन एक्स के पावर 5 इंटू, यहाँ पे देखिएगा साइन का डीसी क्या होता है कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस, और इनपुट क्या है एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 का डीसी, तो 5 मल्टीप्लाई जाएगा पावर मल्टीप्लाई और पावर एक्स से कम, तो एक्स के पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 होता है, तो इसको 4 लिख देंगे, तो 5 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, तो इसको आगे एक लाइन बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसको पहले कर देते हैं, तो ए प्लस में है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 दूने 10, दूसरा कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10, एक्स के पावर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए इसको रख देते हैं, तो कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 और यहाँ पे इंटू कॉस एक्स के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस अब इसको लिखते हैं माइनस, तो यहाँ पे देखिएगा 3x स्क्वायर, दूसरा कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू और इंटू साइन एक्स के पावर 5 है, तो साइन एक्स के पावर 5, यही क्या हो गया एफ एक्स बराबर हो गया एफ डैश ऑफ एक्स बराबर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे यानी एफ डैश ऑफ एक्स बराबर यही हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। 10x के पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5, कोई दिक्कत, यही होगा आपका फाइनली आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2 रूट अंडर कॉट
एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी ऑफ 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बाई डी ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट फंक्शन है तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, और इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो इनपुट क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है तो इसको भी डिफरेंशिएट करें, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर को इसके इनपुट के रेस्पेक्ट, तो कॉट का इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर भी पावर फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर रूट का डीसी आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, यही ना होता है। तो यहाँ से एक्स की जगह पे कितना है, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर है तो इसको आप लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। और कॉट का डीसी आप जानते हैं कितना होता है, तो कॉट का डीसी होता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिएगा इस 2 से 2 कैंसिल, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए कोसेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिएगा यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इस कॉट को थोड़ा देखिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको कॉट को कॉस बटे साइन नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, तो कॉट को लिख देते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक्स को नीचे भेजेंगे तो साइन में चेंज होएगा, तो यहाँ बचेगा -2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। और इसको थोड़ा देखिए कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम अपने मन से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कॉस है तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अपने मन से साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपने मन से किए हैं तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले से एक साइन स्क्वायर है और एक मल्टीप्लाई करें तो साइन एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं, फाइनली क्या लिख देंगे, यानी साइन, यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए और 2 यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि फार्मूला के टर्म में आ जाए। तो 2 अपने मन से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ और यहाँ, तो क्या बचेगा, जो पहले था वही। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2
और √2x ऊपर में बचेगा और डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर। तो एक साइन एक्स स्क्वायर से एक साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचेगा, तो उसके बाद देखिएगा एफ डैश ऑफ एक्स बराबर बच गया -2√2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक साइन बच जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया साइन 2x स्क्वायर। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा डी ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट के रिस्पेक्ट में करें तो इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये भी एक फंक्शन है, तो डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो कॉस का डीसी क्या होता है, तो कॉस का डीसी होता है माइनस ऑफ साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी क्या होता है, 2 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2√x। कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स दिया हुआ है x-1 का मॉडुलस और x ऑल रियल से बिलोंग्स कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना। आपको प्रूव कर देना कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD अगर RH D के बराबर नहीं होता है तब वह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर मान लेते ये कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं, तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा, ये ना जानते हैं। तो चलिए तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ फंक्शन है मॉड ऑफ x-1, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल। x क्या बिलोंग्स करता है, ऑल रियल से बिलोंग्स करता है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, ठीक है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं उसको एक बार बोल देते हैं कि कोई फंक्शन वी नो डैट, आप जानते हैं वी नो डैट एफ इज डिफरेंशिएबल, यानी कोई फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए पे। कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होता है, कब होता है, x इक्वल टू ए पे इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में
इफ़ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड RHD राइट हैंड डेरिवेटिव आर फाइनाइट एंड और क्या होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तब क्या बोलते हैं कि दिया हुआ फंक्शन, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो डेरिवेटिव का वो इक्वल होना चाहिए तभी हो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डेट मीन्स ऐसे कह सकते हैं, डेट मीन्स LHD बराबर LHD बराबर क्या होता है, LHD is equal to limit h tends to 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ये होता है। एंड RHD होता है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। कोई दिक्कत? चलिए, तो यही जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू कितना पे, तो x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1। यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है x इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है, कितना पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो आगे बढ़ते हैं। टू चेक the differentiability of function at x equal to 1, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 पे क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे चेक करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं LHD। तो LHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ e के वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, यही ना है। तो यहाँ से रख दीजिए। तो आपको फंक्शन पता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f(x) आपको पता है, f(x) कितना है, तो f(x) दिया हुआ है आपको मॉड ऑफ x माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो f(x) आपको पता है कितना है, तो f(x) है, तो यहाँ से रखिए। तो मॉड ऑफ 1 माइनस h और माइनस 1, ठीक है ना, x माइनस 1 का मॉडुलस है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 1, तो एक x माइनस 1, तो x का वैल्यू 1 और माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे h, तो माइनस है तो माइनस h हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, माइनस h होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, माइनस h। तो देखिए माइनस h, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो +1 और -1 गया काम से, यहाँ भी क्या हो जाएगा, +1 और -1 गया काम से। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉडुलस
और ये तो जीरो के मॉडुलस और डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच, है ना है। तो यहाँ से हो जाएगा डेट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच का मॉडुलस डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, तो फाइनली माइनस ऑफ वन होगा। मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को देता है, पता है ना, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एच का मॉडुलस प्लस एच और बटे माइनस एच कैंसिल होके माइनस ऑफ वन। ठीक है, अब थोड़ा राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिएगा आर एच डी निकालते हैं। तो आर एच डी क्या हो जाएगा, आर एच डी, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस ऑफ एच और माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई प्लस एच। तो यहाँ से रख दीजिए। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन, तो मॉड ऑफ वन प्लस एच माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ वन और डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ से तो गया काम से, प्लस वन और माइनस वन गया काम से। तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड ऑफ एच, और ये तो जीरो का मॉडुलस जीरो और बटे प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ वन हो जाएगा, प्लस ऑफ वन। तो यहाँ से बोलेंगे कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी। एल एच डी आर एच डी के इक्वल नहीं है, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ से बोलेंगे कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत, तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, अब थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से 1 के 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि आपको इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पे। तो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ देख लीजिएगा गिवन फंक्शन सॉल्यूशन गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 0 से 3 के बीच में है। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 0 से 3 के बीच में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे। हम देख लेते हैं किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे। 2 पे सेम अपने से कर लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो एल एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 1 बटे एच माइनस ऑफ एच। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से रख दीजिए। तो यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच, ये ना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच, यानी 1 में से कुछ भी घटाएंगे, एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो क्या है, 1 में से घटाएं तो 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 से छोटा इंटीजर जो सबसे बड़ा हो तो 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका 1 हो जाए, इसका क्या हो जाएगा,
तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस इंटीजर का ग्रेट इंटीजर ही होता है, तो 1 का 1 हो जाएगा और बटे माइनस ऑफ एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1 बटे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस और -1 बटे h। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इन्फिनिटी। ठीक है, अब RHD निकाल लेते हैं। तो RHD निकालिए यहाँ से। RHD क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 पॉइंट पे देख रहे हैं, और डिवाइडेड बाई प्लस ऑफ h। तो यहाँ से रख दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से हो गया, यानी 1 से बड़ा के लिए, तो 1 से बड़ा के लिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो 1 से बड़ा कुछ भी 1 में जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा ही होगा, कुछ भी जोड़ेंगे छोटा नंबर तो 1 प्लस h 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा का ग्रेट इंटीजर 1 और 1 इंटीजर है तो इसका 1 और बटे h। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फाइनली 0 होगा। तो क्या यहाँ पे बताइएगा दोनों बराबर है, तो यहाँ से बोलेंगे कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, LHD RHD के बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, FX इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे। सेम इसी प्रकार x इक्वल टू 2 के लिए आप अपने से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।